श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 322 परिच्छेद 56 अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में जगन माता के साथ वार्तालाप। श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है, इसलिए वे श्री रामकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं। अधर गृही भक्त हैं और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। संगीत का भावार्थ। हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुमने वृंदावन में राधा बन व्रजवल्लभ के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रास लीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोपतनया हो, गोविंद की मनोमोहिनी हो, तुम सद्गति देने वाली गंगा हो। हे गौरी, सारा विश्व तुम्हारा गुणगान करता है। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी सर्वस्वरूपिणी, हे निर्गुणे, हे सगुणे, हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री रामकृष्ण अधर के मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में बैठे हैं। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, माँ, मैं खाऊं या तुम खाओगी। माँ करुणानंद रूपिणी। क्या श्री रामकृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं। जो माँ है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है। इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट चक्र और उसमें माँ को देख रहे हैं, इसलिए फिर भाव विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि 3 तारों में 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन 3 सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता,
3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। भावार्थ। माँ के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचते प्राणों पर आ बीती। जिसके नाम से काल भय नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद्म आलोकित हो जाता है। रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है। जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है। उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसीलिए वे भक्तों को अभयदान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। भावार्थ। मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है इत्यादि। श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनके मित्र अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं। वे गौरांग के भक्त हैं। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण में श्री गौरांग का उद्दीपन हुआ है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। भावार्थ। मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि। अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं। कह रहे हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं। भावार्थ। भाव निधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या। भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गंगा देख उसे यमुना मान लेते हैं। गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यद्यपि वे बाहर गौर हैं, तथापि भीतर वे कृष्ण हैं। भावार्थ। माँ, पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं। क्या यह कहने की बात है? क्या कहूँगी? ओ प्यारी सखी, लज्जा से मरी जाती हूँ। एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोटपोट हो रहा था। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक और छिपी हुई थी। मैं बेहोश हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे। चांडाल, यवन आदि भी गौर के साथ थे। वे हरि बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में से चले जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर 2 रक्तिम चरणों के दर्शन किए थे। एक दिन गंगा तट पर घाट पर गौरांग प्रभु खड़े थे, मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गए। एकाएक मेरा घड़ा गिर पड़ा। दुष्ट ननदिया ने देख लिया था। बलराम के पिता वैष्णव है, संभव है इसीलिए अब श्री रामकृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। सखी, शाम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि शाम मेरे सिर के केश होते तो हे सखी, मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यत्न के साथ वेणी बांध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रखती। सखी, मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी, मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती। जिस समय श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं यमुना के जल लेने जाती हूँ। मैं भटकी हुई हरिणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूँ। सर्वधर्म समन्वय और श्री रामकृष्ण। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में
उनकी सेवा में लगे रहते थे। बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। कोई कोई उनसे द्वेष भी करते थे, परंतु श्री रामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से जो जप जाप पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता तो नहीं होती। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति सोचा, क्यों एकांगी बनूं? मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष ग्रहण किया था। उस भाव में 3 दिन रहा, फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था। लंबा तिलक, गले में कंठी, फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया। एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में एक रंग तैयार रहता, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती, उस बर्तन में कपड़ा डुबाने से वह उसी रंग का हो जाता। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग वाले से कहता है कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो। क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में विवाद कर रहे थे। एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है, दूसरा कहता है नहीं लाल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास गए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूँ। मैं जानता हूँ यह बहुरूपिया है, क्षण क्षण में रंग बदलता है और फिर कभी कभी इसके कोई रंग नहीं रहता। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं? वाक्य मन से परे है। और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति और अधिक पुस्तकें न पढ़ो, परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत। असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक, भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भौरा, भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए 2 बने हैं, इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी बनाई तो कितना कम हो गया। फिर उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि न रहने से वैष्णवगण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता। वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति। कर्ताभजा संप्रदाय वाले कहते हैं
कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम का पालन करते हैं। साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता, उदाहरणार्थ बाउल। सिद्ध, जिसका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर हैं। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साई कहते हैं। साई के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है। गले में जप माला, भेष, गेरुआ, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने वाली जप माला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति। जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म। भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं, सच्चिदानंद कृष्ण। और तंत्र कह रहे हैं, सच्चिदानंद शिव। वही एक सच्चिदानंद है। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं, राधा व कृष्ण अलख के 2 बुलबुलें हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं, राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की 2 लहरें हैं। एक के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुँचेगी। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं, तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरि नाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति। अच्छा, ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से कहा, यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यही पर वाराणसी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, प्राण हे गोविंद मम जीवन, उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं।